अपने डेंटल प्रैक्टिस के साथ साथ मैं एक कॉन्सेप्ट पे और काम कर रहा हूँ जिसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। यदि आपने इस कॉन्सेप्ट को यदि आपने ध्यान से सुन लिया और समझ लिया तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। देखिए, आजकल की दुनिया में अगर हम किसी से बोलें क्या आपके पास समय है, तो मोस्टली लोगों का आंसर आता है जी नहीं, हमारे पास समय नहीं है। हम सुबह जाते हैं अपने काम पे, शाम को आते हैं या रात में आते हैं, हमारे पास फुर्सत के कोई क्षण नहीं है, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए क्या इत्तेफाक है, अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि आप मेरा ये वीडियो 1 मिनट देखें और इसको फिर छोड़ दें। आपके पास भी समय नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरा आपसे प्रॉमिस है कि प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखें, हो सकता है कुछ जीवन में परिवर्तन आपके आ जाए। तो लोगों का आंसर ये होता है हमारे पास समय नहीं है। सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। एक बात तो है, सुबह काम पे जाते हैं और रात में आते हैं, किस चीज़ के पीछे जाते हैं, क्या करते हैं, क्यों समय नहीं है? पैसे के लिए जाते हैं। तो हम उनसे पूछते हैं क्या आपके पास अतिरिक्त धन है, पैसा है आपके पास? आप सुबह जाते हैं अपने काम पे और शाम को आते हैं, किस लिए? नौकरी करने के लिए, अपना व्यवसाय, अपना बिजनेस करने के लिए। और जब नौकरी और बिजनेस आप कर रहे हैं, आपके पास अतिरिक्त धन तो होना चाहिए। लेकिन मोस्टली आंसर आता है कि नहीं जी, हमारे पास कुछ अतिरिक्त धन नहीं है, कुछ सेविंग कुछ ज़्यादा नहीं है हमारे पास। कोई बात नहीं, हम उनसे पूछते हैं कि आपके पास फैमिली सिक्योरिटी है, मतलब अभी आप जो काम कर रहे हैं उसको करके पैसा आ रहा है, और भगवान न करे आपको कुछ हो गया, आपको बेड रेस्ट लेना पड़ गया, तो क्या उस कंडीशन में भी आपको पैसा आएगा? तो मोस्टली लोगों के पास आंसर आता है कि जी नहीं, हम कुछ आजकल ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिसको अगर घर पे आराम करें, घर पे रेस्ट करें, वो काम अभी नहीं करें तो फिर भी पैसा आता रहे, ऐसा कुछ काम हम नहीं कर रहे हैं। मतलब फैमिली सिक्योरिटी भी हमारे पास नहीं है। कोई बात नहीं, हम उनसे पूछते हैं क्या आप स्वस्थ जीवन जी रहे हैं? आजकल की दुनिया में पैसा सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। तभी कहा गया है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। यदि आप स्वस्थ आदमी हैं तो पैसे की फिर कोई कमी नहीं होगी, कोई बात नहीं है, आपका स्वस्थ शरीर होना चाहिए। लेकिन मोस्टली लोग किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। कुछ बीमारी उनको पता है, कुछ बीमारी उनको नहीं पता है। जब वो जाके चेक कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, तब उनके सामने आता है कि कुछ न कुछ कमी है उनके शरीर में। दूसरे शब्दों में हम कहें कि वो आजकल स्वस्थ जीवन नहीं जी पा रहे हैं। और स्वस्थ का पैमाना सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं होता है, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य भी होता है। WHO के अनुसार हेल्थ को डिफाइन किया गया है कि जो व्यक्ति शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे और सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे भी स्वस्थ है, उसी को स्वस्थ बोला गया है। और 90% लोगों को आंसर आता है कि जी नहीं, हम स्वस्थ नहीं हैं। चलिए, शारीरिक तौर पे ही सही, लेकिन स्वस्थ नहीं है। आज के जीवन में वही व्यक्ति सफल है जिसके पास समय की आज़ादी है, जिसके पास पैसे की आज़ादी है, जो अगर काम ना भी करे तो भी पैसा आता रहे, और जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। आपसे एक सवाल है कि आप जो पैसा कमाते हैं, सुबह आप काम पे जाते हैं और रात में या शाम को आते हैं, दिन भर आप भागा दौड़ी करते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा किसके लिए कमाते हैं? जी हाँ, आप ही से पूछ रहा हूँ, पैसा जो आप कमाते हैं किसके लिए कमाते हैं? बिल्कुल ठीक बोला आपने, पैसा आप अपने परिवार के लिए कमाते हैं। सभी लोग अपने परिवार के लिए ही कमा रहे हैं। आप इस पैसे का करते क्या हैं? अब ये बड़ा ही मैंने अजीब सा प्रश्न पूछ लिया। पैसे का हम बहुत कुछ हम करते हैं आजकल के लाइफ में। कुछ का सेविंग करते हैं, कुछ का खर्चा कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सुबह से लेकर शाम तक अगर हम लिस्ट बनाएं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम पैसा खर्चा कर देते हैं। फिर भी आप पैसे का करते क्या हैं? आम भाषा में पूछ रहा हूँ। ज़्यादातर खर्चा।
सिंपल, अगर किसी आम इंसान को पूछा जाए अब पैसे का करते क्या हैं, खर्चा कर देते हैं, किसी न किसी रूप में हम खर्चा कर देते हैं। खर्चा बहुत सारे रूप में हम करते हैं, लेकिन क्या आप ये सब चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चाय, टूथपेस्ट, नहाने का साबुन, टूथब्रश, शैम्पू, बालों में लगाने वाला तेल, फेस वॉश, हैंड वॉश, बर्तन धोने का पाउडर या साबुन, कपड़े धोने का पाउडर या साबुन, हेल्थ सप्लीमेंट, कैल्शियम, आयरन, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हम इन सब चीज़ों पे पैसा खर्चा करते हैं, जो हमारी डेली इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं। आप भी करते होंगे यकीनन। अब आपसे मेरा ये सवाल है कि यदि आपका जवाब हाँ में है, तो आप इन सब चीज़ों में हर महीना लगभग कितना रुपया खर्चा कर देते हैं, कितना पैसा खर्चा कर देते हैं? अंदाज़ा लगाइए। हालांकि डिपेंड करता है कि कितना बड़ा साइज है फैमिली का, या उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसा है, बट फिर भी एक कॉमन जो आंसर आता है मिडिल क्लास फैमिली में, वो आंसर आता है लगभग 2 से 3 हज़ार। जो चीज़ें मैंने पीछे आपको बताई, वो सब चीज़ें जो हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं, उन सब चीज़ों के पीछे एक महीने में एक परिवार लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये खर्चा कर देता है आमतौर पे। किसी का इससे भी कम जाता है, किसी का इससे भी बहुत ज़्यादा जाता है, बट मान के चलते हैं 2 से 3 हज़ार रुपया। अब क्या आपको कभी ये सब चीज़ें खरीद कर कभी कोई आमदनी हुई है? बड़ा ही अटपटा सा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। क्या कभी आपको ये सब चीज़ें खरीद कर कभी कोई आमदनी हुई है? अब आप बोलेंगे कि मैं कैसा सवाल पूछ रहा हूँ, चीज़ें खरीद कर तो पैसा जाता है, आता नहीं है। बिल्कुल सही बोला आपने। खर्चा करने से आमदनी कभी नहीं होती है। देखिए ऐसा है, आपका भी आंसर होगा नहीं, कभी नहीं। अब हम आपको ये बताते हैं कि आपको आमदनी क्यों नहीं होती है खर्चा करने से। जी बिल्कुल ठीक। अब आपको ये बताते हैं कि खर्चा करने से आपको आमदनी क्यों नहीं होता है। उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि खर्चा करने से आपको आमदनी किस प्रकार से हो सकता है। मार्केट का कोई भी सामान XYZ, हमने यहाँ पे लक्स साबुन का एग्जाम्पल लिया है। कुछ भी चीज़ हो सकता है, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लक्स का लिया है। लक्स साबुन फैक्ट्री से 5 रुपये का निकलता है, आप जो लेके आते हैं लगभग 25 रुपये का, 100 ग्राम, 100 या 150 ग्राम। फैक्ट्री से 5 रुपये का निकला और आप लेके आए 25 रुपये का। बड़ी अजीब समस्या है। सुबह से लेकर शाम तक आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना भागा दौड़ी करते हैं, बड़े मुश्किल से अपने परिवार का पेट पालते हैं, तो आपसे ऐसा क्या गुनाह हो गया, आपसे ऐसा क्या पाप हो गया कि जब आप 5 रुपए की कोई चीज़ मार्केट में लेने के लिए जाते हैं तो आप 25 रुपये पे करके आते हैं? क्या गुनाह हो गया आपसे? तो आपका आंसर होगा जी गुनाह कुछ नहीं हुआ, ये सिस्टम ही कुछ ऐसा है। बिल्कुल ठीक, सिस्टम ही ऐसा है, क्योंकि ये जो सामान है ये C&F एजेंट के पास जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, और फिर आपके पास जाएगा। और इन सब में से एक बड़ा छुपा हुआ खर्चा होता है प्रचार। कैटरीना कैफ प्रचार करती है लक्स साबुन का और बोलती है कि मेरी खूबसूरती और गोरेपन का राज है लक्स। पहली बार जब हम प्रचार देखते हैं हमको कुछ असर नहीं होता है। जी, पहली बार जब हम प्रचार देखते हैं किसी भी चीज़ का हमको कोई असर नहीं होता है, लेकिन जब हम उस प्रचार को बार बार देख लेते हैं तो हमारे दिमाग के एक सबकॉन्शियस माइंड में, हिंदी में बोले तो अवचेतन मन में वो स्थिर हो जाता है। फिर क्या होता है कि बाहर मार्केट में जब हम साबुन को लेने के लिए जाते हैं, उसके बगल में लक्स यदि पड़ा हुआ हो जिसका प्रचार आपने 100 दफ़ा देख लिया है, तो अब आपका दिमाग इसका इजाज़त देगा कि अब आप ये साबुन ले सकते हैं, क्योंकि इसका प्रचार अब आपने 100 बार देख लिया है। और प्रचार का ट्रिक वहाँ पे काम कर जाता है। आपने इससे पहले स्टार्टिंग में बोला था आप पैसा अपने परिवार के लिए कमाते हैं, पैसा आप अपने परिवार के लिए कमाते हैं, आपने स्टार्टिंग में मुझसे बोला था आपने। अब यहाँ पे एक चीज़ ज़रा देखते हैं हम कि जब आप कोई सामान रिटेलर यानी दुकानदार से लेके आते हैं, शॉपकीपर से लेके आते हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट आप उस दुकानदार को दे देते हैं।
जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने परिवार को तो पाल रहे हैं, साथ साथ उस दुकानदार के परिवार को भी आप ही पाल रहे हैं। इसी तरह होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F एजेंट सब आपके ही पैसे पे पल रहे हैं। बिल्कुल ठीक, आप ही के पैसे पे पल रहे हैं। और कैटरीना कैफ तो खैर बात ही क्या। तो बात यह है कि ये ट्रेडिशनल बिजनेस है। सामान कंपनी से निकला, बीच में कुछ बिचौलिया आए, मिडलमैन आए, और अंतिम में हमारे पास सामान आया। तो 60% पैसा मार्केट में हमारा ऐसे ही वेस्ट चला जाता है। अच्छा, अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, थोड़ा दिमाग लगा के इसका आंसर दीजिएगा। यदि इस पूरे सिस्टम में से जो ये ट्रेडिशनल बिजनेस का सिस्टम अब तक चलता हुआ आया है, इस सिस्टम में यदि मैं कुछ बदलाव करूं, बदलाव इन द सेंस ये, अगर मैं इस कंपनी को हटा दूं, मैन्युफैक्चरर को हटा दूं, तो क्या ये सिस्टम चल सकता है? आप बोलेंगे कैसे चलेगा? जब मैन्युफैक्चरर ही नहीं होगा, कंपनी ही नहीं होगी, तो सामान आएगा कहाँ से? आसमान से तो आएगा नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, कंपनी को रहने देते हैं, मैन्युफैक्चरर को रहने देते हैं, कस्टमर को हटा देते हैं, तो क्या काम चलेगा? आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? यदि कस्टमर ही नहीं होगा तो सामान लेगा कौन? बड़ी कंपनियां रोड पे आ गई हैं, रास्ते पे आ गई हैं, जिनके कस्टमर चले गए हैं। जो कंपनियां या जो व्यक्ति भी मैं आपको बोल रहा हूं, अपने आप को समय के अकॉर्डिंग परिवर्तन कर लेता है, अपने आप में चेंज ले आता है, वही आगे सफल हो सकता है। जो अपने आप में चेंज नहीं ला पाता है, वो माफ़ कीजिए, वो आगे नहीं चल पाएगा। तो अभी आपको मैंने बताया कि इसमें दो चीज़ें बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक ये कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा किया जाए कि कंपनी तो हो, कस्टमर भी हो, बीच के सारे बिचौलिए, एडवर्टीजमेंट, C&F, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर सब चला जाए, सिर्फ और सिर्फ कंपनी हो और आप हो, तो कैसा रहेगा? जी, इसी को नेटवर्क मार्केटिंग और इसी को डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। पहले आपका 60% पैसा मार्केट में बिचौलिए के जरिए चला जाया करता था, बट अब 60% पैसा वही आपके जेब में आएगा। और पहले आपको कस्टमर बोला जाता था, जो कष्टों से मरता था, कस्टमर बोला जाता था, बट अब आपको कस्टमर नहीं बोला जाएगा, अब आपको बिजनेस पार्टनर बोला जाएगा। यहां पे कंपनी सीधा सामान आपको देगी, इसी को नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। अब जब ये वर्ड नेटवर्क मार्केटिंग आया है, तो मुझे पता है कि आप लोगों के दिमाग में या आप लोगों के एक्सपीरियंस में कुछ ना कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस या नेगेटिव इंपोज जरूर होगा। अगर आप ये वीडियो मेरी आगे की कुछ देर और देखेंगे तो हो सकता है आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो मेरा रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा देर मेरा साथ और दीजिए इस डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। देखिए, ऐसा है कि कंपनी यहां पे बोलती है कि आप हमारा सामान इस्तेमाल करो, XYZ किसी ना किसी कंपनी का सामान तो आप इस्तेमाल कर ही रहे हो, बदले में आपको कुछ मिलता नहीं है। लेकिन आप हमारे कंपनी का सामान यदि आप इस्तेमाल करते हो, यूज़ करते हो, यदि आपको उसका एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है और दूसरे को आप शेयर करते हो, और जिसको आपने शेयर किया है वो व्यक्ति भी यदि आपसे वो सामान लेने लग जाता है, तो कंपनी आपको इनकम देती है, कमीशन देती है। अब स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि यूज, शेयर एंड देन इनकम, ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्क है। डिफिकल्ट वर्क है ना, आपको ऐसा लगेगा। बिल्कुल, मुझे भी इनिशियली ऐसा ही फील हुआ था कि यार पहले यूज करो, फिर शेयर करो, और तब जाके इनकम आएगा। थोड़ा डिफिकल्ट वर्क है। लेकिन मैं आपको 2 एग्जाम्पल ऐसे दूंगा जिसको आपको समझ में आएगा कि आप ये काम बचपन से करते हुए आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पहला एग्जाम्पल, अभी फिलहाल अभी करंटली सिनेमा हॉल से कौन सी फिल्म देख के आए हैं? आपका अलग अलग आंसर होगा, मैं अपना आंसर देता हूं। मैं अभी फिलहाल सिनेमा हॉल से संजू फिल्म देख के आया। तो जैसे मैं फिल्म
देख के आया हॉल से, तो इमीडिएटली मैंने अपने 5-6 दोस्तों को मैंने फ़ोन पे बताया, व्हाट्सएप के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए मैंने इन्फॉर्म किया कि संजू फिल्म में मैं देख के आया हूँ, बड़ी अच्छी फिल्म है, आप भी देख के आओ। मैंने 6 लोगों को इन्फॉर्म किया, उन 6 में से 4 लोग संजू फिल्म देख के आ गए। अब संजू फिल्म 200 करोड़ का टर्नओवर कर लेती है। संजू फिल्म जो है 200 करोड़ का टर्नओवर कर लेती है, लेकिन उस संजू फिल्म के टर्नओवर में 5 लोगों की हिस्सेदारी भी शामिल है। जी हाँ, 5 लोगों की हिस्सेदारी भी शामिल है, एक मेरी और मेरे 4 दोस्तों की। बट संजू फिल्म के प्रोड्यूसर मुझे 200 करोड़ में से शायद 200 रुपए भी नहीं देंगे। ऐसा ही होता है। दूसरा एग्जांपल दूंगा कि मेरे क्लिनिक में 9-10 महीने पहले मेरे पास एक पेशेंट आए थे। उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब कौन सी आप कार चला रहे हैं, क्योंकि हम भी कार लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि हमारी जो फैमिली है अब पहले छोटी थी, अब थोड़ी लार्ज हो चुकी है। अब हम मोटरसाइकिल पे नहीं हम जा पाते हैं। पहले वाइफ हस्बैंड थे तो हम इजीली हम जो चले जाते थे, बट अब वाइफ हस्बैंड है और 3 बच्चे भी हैं, तो उन सबको कैरी करके मोटरसाइकिल पे लेके जाना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। हम सोच रहे हैं कोई ना कोई एक कार खरीद लें। तो मैंने उनको बहुत सारी कार एडवाइस किया, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आप कौन सी कार चला रहे हैं। मैंने बोला पर्सनली मैं मारुति एर्टिगा कार मैं जो लगभग 3 साल से चला रहा हूँ, अच्छी कार है। मैंने उनको 4 से 5 फीचर बता दिए और मेरी बात पे इम्प्रेस हो गए। उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब क्या मैं ये जो कार आप चला रहे हैं मारुति एर्टिगा जो 8.5 लाख की है, क्या मैं लेके आ जाऊँ, क्या मैं ले सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल ले लीजिए सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यकीन मानिए 2 महीने के बाद वही सज्जन वही कंपनी की वही कार जो 8.5 लाख की है लेके आ जाते हैं। अब मुझे ये बताइए, मारुति कंपनी का मैंने 8.5 लाख का फायदा करा दिया, बदले में मारुति कंपनी मुझे कुछ नहीं देगी। 8.5 लाख में शायद 8.5 रुपए भी नहीं देगी। रिटेल कंपनियां की अपनी मजबूरी होती है, रिटेल कंपनियां नहीं दे सकती हैं। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की बात बोलूं तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ऐसा कर सकती हैं। आप उसका सामान लेते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है आप शेयर करते हैं, जिसको आप शेयर करते हैं अगर वो व्यक्ति भी लेने लग जाता है तो यहाँ पे आपको इनकम मिलती है। ये वही वाली इनकम है जो 60% पहले मार्केट में चला जाया करता था बिचौलियों के जरिए, लेकिन अब वही 60% पैसा आपके रेफरल से आपके पास आएगा। उसका एक प्लान है जो कि हम आपको बाद में शेयर करेंगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, सन 1940 के आसपास ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आई। आने के साथ ही पूरे विश्व में तहलका सा मच गया, क्योंकि पहली बार कस्टमर को वो शक्तियां दी गई जो कि पहले उसके पास थी ही नहीं। और फिर लगभग 4 या 5 सालों में कई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़कर इसमें मालामाल यानी कि पैसे वाले हुए। कुछ व्यक्तियों से मिलवाना चाहूँगा और उनकी राय आपको बताऊंगा कि वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेके क्या राय रखते हैं। सबसे पहले बिल गेट, 3 साल पहले ये दुनिया के नंबर 1 अमीर आदमी थे, अभी फिलहाल नहीं है। वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन थे लगभग 2 से 3 साल पहले। जब ये उस समय वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन थे तो जब उनसे पूछा गया एक इंटरव्यू में कि यदि अभी इस समय आप माइक्रोसॉफ्ट का कॉरपोरेशन बड़ा अच्छा आपका चल रहा है, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है, लेकिन अगर आप सब कुछ तबाह हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? तो इन्होंने बोला कि इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। सिंपल, क्योंकि पिछला जमाना माइक्रोसॉफ्ट का था, अब का जमाना नेटवर्क मार्केटिंग का है। और जो व्यक्ति अपने आप को समय के अकॉर्डिंग परिवर्तन नहीं लाता है उसका तो भगवान ही भरोसे है। एक और व्यक्ति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप हमको पता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं अभी फिलहाल के, लेकिन बहुत ही कम लोगों को इस बात का मालूम होगा, इस बात का पता होगा कि अमेरिका की राष्ट्रपति बनने से पहले वो खुद की एटीएम ग्लोबल नामक खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चलाते थे। वो कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग हैज प्रूवन इटसेल्फ टू बी ए विएबल एंड रिवार्डिंग सोर्स ऑफ इनकम। जहां तक इंडिया की बात है, भारत में इस इंडस्ट्री की शुरुआत लगभग सन 1996 से हुई और शुरुआत के कुछ साल तो यहाँ के लोगों ने भी इससे पैसे कमाए, लेकिन क्योंकि इस इंडस्ट्री में काम करने के कुछ उसूल और नियम को नज़रअंदाज करके जब लोगों ने इस इंडस्ट्री में काम करने की कोशिश की तो बहुत भारी संख्या में लोग असफल हुए और लोगों ने इस इंडस्ट्री को कोसना चालू कर दिया।
और ठीक इसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए कुछ उसूल, कुछ सिद्धांत को अपनाकर ही कोई इसमें सफल हो सकता है। परंतु इस कारण के अलावा कुछ और कारण भी हैं जिसके कारण लोग बहुत मात्रा में असफल हुए। ध्यान से सुनिएगा। और उसमें कुछ कारण उन कंपनियों का भी है जो केवल अपने स्वार्थ के लिए आई, अपने बेनिफिट के लिए आई और लोगों को धोखा दे के चली गई। कई सारी कंपनियां आपके दिमाग में घूम रही होंगी, कई सारी कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाइए, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण ये हुआ कि एक बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री, एक बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री इस देश में बदनाम हो गई। इंडिया में, बाहर कंट्री की बात बोलूं तो वहां इसको लोग पूजते हैं, इज्जत देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, लेकिन जहां तक बात इंडिया की है, ये यहां पे बदनाम हो गई क्योंकि कुछ स्वार्थी कंपनियां आई और लोगों को धोखा देके चली गई। और उसके बाद क्या हुआ कि जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जब लोग बोलते थे तो लोग सुनते नहीं थे, लोग हंसी उड़ाते हैं। अच्छा, आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हो? अरे वाह, क्या बात है। लोग इस तरह से हंसी मजाक उड़ाते हैं। तो हमारी सरकार को इस बात का तो पता था कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आता है। तो हमारे गवर्नमेंट को इस बात का तो पता था कि डायरेक्ट सेलिंग व नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हमारे देश के लिए उपयोगी है, क्योंकि इससे बहुत सारा पैसा जो है सरकार को टैक्स के रूप में जाता है, जो कि हमारे देश की प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है। एक रिपोर्ट आपको बताना चाहूँगा, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड और इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से कुछ रिपोर्ट आई थे। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि डायरेक्ट सेलिंग हैज़ द पोटेंशियल टू ग्रो ऑलमोस्ट 9 times टू टच ₹64,500 करोड़ by 2025 and is likely to provide self-employment to around 7 crore people of India. Currently, direct selling industry is responsible for 0.5 to 1.5% of GDP gross domestic product growth in India. कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग जिस स्पीड से इंडिया में काम कर रही है, अगर उसी स्पीड से काम करती रही तो 2025 तक 64,500 करोड़ का टर्नओवर हमारे भारत में हो जाएगा डायरेक्ट सेलिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के द्वारा। और लगभग 7 करोड़ लोगों को इससे रोजगार मिल सकता है। अभी फिलहाल 0.5 to 1.2% अभी ये जीडीपी का हिस्सा है अभी फिलहाल। तो सोचिए आगे 2025 में क्या हाल होगा। मोदी जी ने एक ही साल पहले एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडियाज बिगेस्ट कंसर्न एंड डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू। कह रहे हैं कि भारत में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, और जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है और जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, वो अगर इसी तरह से काम करती रही तो बेरोजगारी हमारे इंडिया से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर सरकार ने, मैं सैल्यूट करना चाहूंगा सरकार के इस कार्य को, कि सरकार ने पहली बार 2016 में पहली बार डायरेक्ट सेलिंग व नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कुछ शर्तें लेकर के आई। और कंपनी इन बातों का ध्यान रखेगी, उन्हीं को, जो कंपनी इन शर्तों का ध्यान रखेगी उन्हीं को भारत में काम करने दिया जाएगा, बाकी को सबको भगा दिया जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट को ये बात तो पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री तो अच्छी है, लेकिन इसको बदनाम कौन कर रही है? वो कंपनी, वो फर्जी कंपनी जो अपने स्वार्थ के लिए आती है और लोगों को धोखा देके चली जाती है। क्यों? क्योंकि इससे पहले कुछ नियम, कानून, शर्तें नहीं था और उसी का फायदा उठा के जो फ्रॉड कंपनी है वो भाग जाती थी। तो पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र के लिए और डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र के लिए 2016 के सितंबर में, यानी नोटबंदी से सिर्फ 2 महीने पहले 2016 के सितंबर में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लिए सरकार कुछ नियम कानून पहली बार लेकर के आई। नियम कानून आपको जानना बहुत जरूरी है, ध्यान से समझिएगा। पहला नियम कानून है, कोई भी कंपनी अब आपसे कंपनी से जुड़ने के लिए कोई भी पैसा नहीं मांगेगी। पहले खूब सारी कंपनी आई थी जो बोलती थी इतने हजार दे दो, 10,000 दे दो, 15,000 दे दो, 8,000 दे दो, इतना दे दो तब जाके ज्वाइनिंग होगी। अब यदि ऐसी कोई कंपनी बोलती है, इसका मतलब वो कंपनी फ्रॉड है, वो कंपनी कभी भी भाग सकती है। तो कोई भी कंपनी अब आपसे कंपनी से जुड़ने के लिए पैसा नहीं मांगेगी। दूसरा शर्त,
कंपनी कोई भी सालाना पैसा आपसे नहीं लेगी। ऐसा होता है कि कोई कंपनी आपसे जुड़ने का पैसा नहीं मांगती है, लेकिन वो रिन्यूअल करने का पैसा मांगती है, सालाना पैसा मांगती है। वो नहीं, अगर वो ऐसा कोई होगा तो वो भी कंपनी फ्रॉड है। तीसरा, कंपनी का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होना अनिवार्य है, फिजिकल प्रोडक्ट होना अनिवार्य है। कंपनी यदि टोटल सर्विस बेस्ड कंपनी है तो नहीं चलने वाली। आजकल कई सारी कंपनियां आ रही हैं, अभी कुछ ही टाइम पहले, 1-1.5 साल पहले एक कंपनी आई थी, उस कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप समझ जाइएगा कि उस कंपनी उसमें क्या होता था कि उसमें कंपनी बोलती थी कि हमारा ज्वाइनिंग है 10,000, 15,000, 25,000, 50,000। अगेन ये पहली वाली नियम का उल्लंघन कर रही है। अच्छा, उसमें ये बोलते थे कि आपके मोबाइल में ऐड आएगा, उसको क्लिक आप करोगे तो 5 रुपये आएगा। टोटली सर्विस बेस्ड कंपनी थी, ठीक है, कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं था उसका, इसलिए उस कंपनी को जाना पड़ा। इस तरह से अनगिनत कंपनियां हमारे भारत में चोरी छुपे कार्य कर रही हैं, ठीक है। तो कोई भी कंपनी हो, उसका फिजिकल प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। और एक बात और बता दूं, फिजिकल प्रोडक्ट ऐसा नहीं, क्योंकि जो रोलेक्स की वॉच होती है वो भी फिजिकल प्रोडक्ट में आता है। 1-1.5 लाख की जो वॉच आती है रोलेक्स की, वो भी फिजिकल प्रोडक्ट में आता है। लेकिन आप सच बताइए, कितनी बार आप रोलेक्स की वॉच ले पाएंगे? आप किसी तरह लाइफ में एक बार आप ले लेंगे, बार बार नहीं ले सकते आप, आम इंसान तो नहीं ले सकता। तो फिजिकल प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसको हम आसानी से बार बार इस्तेमाल हम कर सकें, इजीली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट ऐसा होगा जिसे आप बार बार आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और कंपनी अपना प्रोडक्ट खुद बनाएगी, इसमें साफ तौर से दिशा निर्देश है कि 60% प्रोडक्ट कंपनी के सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग होने चाहिए। एटलीस्ट 60% प्रोडक्ट कंपनी के सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। कुछ परसेंटेज, 30 से 40% जो मतलब प्रोडक्ट के हैं वो दूसरे कंपनी से टाई अप कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 60% आपकी सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की होनी चाहिए। और भी कई सारे नियम कानून हैं, लेकिन मोटे मोटे ये 5 नियम कानून हैं जो कंपनी फॉलो करेगी, उसी को आगे से भारत में काम करने दिया जाएगा, बाकी को सबको भगा दिया जाएगा। एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं कि गवर्नमेंट ने एक और अच्छा कार्य किया और बड़ा सराहनीय कार्य किया। नेटवर्क मार्केटिंग की अब स्टडी होने लग गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, साउथ में यूनिवर्सिटी में, चेन्नई यूनिवर्सिटी में, कई सारे यूनिवर्सिटी में अब MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग की स्टडी आप अब यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो चुका है। अभी नेटवर्क मार्केटिंग में आपको जुड़ने के लिए कोई डिग्री नहीं दिखानी होती है, लेकिन अब जल्दी वो वक्त आएगा, 5 साल या 6 साल के बाद ऐसा वक्त आएगा कि अब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अब आपको ज्वाइन होने से पहले आपका डिग्री देखेंगी, आपका इंटरव्यू लेंगी। तो इसी में अच्छाई है कि अभी फिलहाल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कोई डिग्री नहीं आपसे मांग रही है, कुछ इंटरव्यू नहीं मांग रही है, तो सीधे आपको ज्वाइन हो जाना चाहिए। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग से हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं। हमने बताया नेटवर्क मार्केटिंग जो है वर्ल्ड में क्या स्थान है, हमारे इंडिया में क्या स्थान था और अब क्या स्थान है, गवर्नमेंट कितना इंपॉर्टेंस दे रही है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की बातें हम कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग से हमें होगा क्या, हमें हासिल क्या होगा, आइए अब हम जानते हैं। देखिए, यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग को यदि आप सिस्टमिक रूप से 3 से 5 साल खाली समय में, पार्ट टाइम में यदि आप कर लेते हैं, तो अब आपको बिना काम करे पैसा आएगा। एक वक्त ऐसा आएगा, ज़्यादा नहीं, 3 साल आप दीजिए नेटवर्क मार्केटिंग में, अपने खाली समय में आप दीजिए। आप जो करंट प्रोफेशन आप कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो कोई भी टाइप का आप जो है बिजनेस आप कर रहे हैं, चाहे छोटा है या बड़ा है, जैसा भी आपको खाली समय बच जाता होगा, उस खाली समय में आप करें अपना। रोज़ाना अगर टाइम नहीं दे सकते हैं तो हफ्ते में 2-3 घंटे निकाल के आप करिए, लेकिन करिए ज़रूर। किसी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन होकर आप काम ज़रूर करिए, क्योंकि यदि आप 3 साल सिस्टमिक रूप से आप उसमें काम कर लेंगे, सिस्टमिक रूप से बोल रहा हूँ, सिस्टम का फॉलो करते हुए यदि आप 3 साल कर लेंगे, तो एक समय आएगा कि आपको बिना काम करे पैसा मिलेगा। जी हाँ, बिना काम करे पैसा मिलेगा आपको। आपके पास इतनी दौलत होगी कि आप बच्चों के लिए एक अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं। आपके पास इतना पैसा होगा कि अपने लिए एक मनपसंद बंगला ले सकते हैं। अभी जिस घर में आप रहते हैं वहाँ पे अगर ज़रा सा टीवी का वॉल्यूम तेज़ हो जाए तो पड़ोसी आके बोलता है कि भाई साहब टीवी का वॉल्यूम कम कर लो,
हमारे घर तक आवाज़ आ रही है। आप वैसे घर में नहीं रहना चाहते हैं, मुझे पता है। आप रहना चाहते हैं अपने मनपसंद बंगले में, जहां लगभग 500 से 1000 गज में आपका बंगला हो, जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक आप ही रहते हो। वो मिल सकता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कम से कम 3 से 5 साल आपको सिस्टम के तौर पे देना पड़ेगा। देश विदेश की यात्राएं आप कर सकते हैं, अपनी मनपसंद कार ले सकते हैं आप, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप चाहे कितना भी पैसा आप कमा लें अपने फील्ड से, लेकिन खुद की पहचान नहीं मिल पाती है हमको। खुद की पहचान मिलेगी आपको, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, चाहे आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करिए, उसमें जरा सी छोटी से छोटी अचीवमेंट होती है तो आपको स्टेज पे बुला करके कई हजार लोगों के सामने सम्मान दिया जाता है, और उसका कोई मोल ही नहीं है, अनमोल चीज़ है वो, है ना। तो ये सारी चीज़ें नेटवर्क मार्केटिंग से हम हासिल कर सकते हैं। अब हम अपने मुद्दे पे आ जाते हैं कि वेस्टीज कंपनी, जिसके बारे में मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, वेस्टीज कंपनी हमारे इंडिया में, हमारी इंडिया की कंपनी है, स्वदेशी कंपनी है, और जब से ये इंडिया में आई है तब से पूरे इंडिया में हड़कंप सा मचा दिया है। जी हाँ, उसी के बारे में मैं आपको नॉलेज देने जा रहा हूँ। वेस्टीज कंपनी के एमडी मिस्टर गौतम बाली जी, इनको 30 साल नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। कई कंट्रीज़ में गए, वहाँ अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की हेल्प किया उसको ग्रो कराने में, और इतने सारी कंपनी को ग्रो कराने के बाद उन्होंने सोचा क्यों नहीं हमारे भारत में एक ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की स्थापना किया जाए जिसमें कि एक आम इंसान यदि सिस्टम के तौर पे काम करे तो उसको खास बनाया जा सके। जी, गौतम बाली जी का मानना है कि हम कृत संकल्प हैं कि मेहनती उद्यमी अवश्य सफल हो। यही बात हमारी व्यापार की योजना में भी झलकती है। हमारा ध्येय अपने को ऐसी कंपनी बनाकर चलना है कि जो व्यक्ति धनी और सफल होना चाहे, हम उनकी सफलता में सहयोगी बने। मिस्टर गौतम बाली जी के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं देता हूं। 30 साल नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव है इनको। फाइजर, जिसमें बिकासुल नामक दवा आती है, जैसी बड़ी दवा कंपनी में कई साल का अनुभव है उनको। मोदी केयर, अभी मैंने आपको कहा कि मोदी केयर जो कि एक नेटवर्क मार्केटिंग, वो भी इंडियन कंपनी है, उसमें कई साल तक एडवाइजरी हेड रहे। भारत के बाहर कई विदेशी कंपनी को स्थापित करने में हेल्प किया। बेस्ट सीईओ का अवार्ड मिला उनको 2012 में। बेस्ट एडमायर्ड लीडर ऑफ एशिया का भी अवार्ड मिस्टर गौतम बाली जी को मिल चुका है। दूसरे कंपनी के जो पार्टनर हैं गौतम बाली के अलावा, वो हैं मिस्टर दीपक सूद जी, जो कि डायरेक्टर और ऑपरेशनल इवेंट को वो देखते हैं। इनके बारे में अगर थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको दूं, 20 साल नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव है इनको। ओरिफ्लेम, जो कि एक दूसरी अनदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, उसमें कई साल तक रहे हैं, और फिर कंपनी छोड़ने के बाद कई सालों तक वहाँ पे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर रहे हैं, और एक अच्छे लेवल पर कई दिनों तक रहे हैं वो। तीसरे जो कंपनी के डायरेक्टर हैं और लास्ट मिस्टर करवर बीर सिंह जी, जो डायरेक्टर सॉफ्टवेयर आईटी डिपार्टमेंट के हैं। 18 साल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इनको अनुभव रहा है। ये तीनों कंपनी के जो पार्टनर हैं, जो डायरेक्टर हैं तीनों कंपनी के, इनकी व्यवस्था में ये वेस्टीज कंपनी हमारे इंडिया में अच्छी तरह से धमाल कर रही है। वेस्टीज कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो ओखला फेज 1 में है, जो कि लगभग 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है। कभी भी आप जाके इसको विजिट कर सकते हैं। वेस्टीज की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो कि हिमाचल प्रदेश के बद्दी सेक्टर में है, 75,000 स्क्वायर फुट में फैला हुआ है, जहाँ पे प्रोडक्शन से लेकर पैकेजिंग तक सारा काम होता है। किसी भी कंपनी को इंडिया में काम करने के लिए कुछ लीगल सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ती है। वेस्टीज के पास वो सारे लीगल सर्टिफिकेट्स हैं। सबसे पहला सर्टिफिकेट MCA का, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का। दूसरा सर्टिफिकेट क्वालिटी सर्विसेज का।
तीसरा सर्टिफिकेट हर्ट्सा, चूंकि इसके वेस्टिज कंपनी के कुछ प्रोडक्ट हेल्थ सप्लीमेंट भी हैं, इसलिए किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट अगर हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट हैं तो उसको हेल्थ एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन से सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है। तो वेस्टिज कंपनी के पास हर्ट्सा का सर्टिफिकेट है। कंपनी दुबई में भी है, कंपनी इंडिया की कंपनी है, इंडिया में ग्रो होने के बाद कंपनी दुबई में भी है। तो किसी भी कंपनी को दुबई में काम करने के लिए वहाँ पे हलाल सर्टिफिकेट चाहिए, तो कंपनी के पास हलाल सर्टिफिकेट भी है। कंपनी चूंकि डायरेक्ट सेलिंग में आती है तो वेस्टिज कंपनी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की कोर कमेटी में शामिल है। बहुत मुश्किल होता है किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के कोर कमेटी में शामिल होना, लेकिन वेस्टिज कंपनी का की बात यह है कि वो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की कोर कमेटी में शामिल है। कंपनी को फिक्की और एफएसएसआई का भी सर्टिफिकेट है। कंपनी को VWP वर्ल्ड ब्रांड का भी सर्टिफिकेट है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि पिछले साल 2017 में ABP न्यूज़ द्वारा वेस्टिज कंपनी को बेस्ट न्यूट्रासिटिकल कंपनी ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया गया है। न्यूट्रासिटिकल का मतलब होता है कि वो कंपनी जिसके प्रोडक्ट न्यूट्रिशन बेस्ड हों, है ना। तो वेस्टिज कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो न्यूट्रिशन बेस्ड प्रोडक्ट हैं, इसलिए ABP न्यूज़ द्वारा पिछले साल बेस्ट न्यूट्रासिटिकल कंपनी ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। और ये बड़े ही सौभाग्य की बात है, हमको इस कंपनी पे एक प्राउड फील करना चाहिए, गर्व फील करना चाहिए, क्योंकि कुछ ही समय पहले, लगभग 9-10 महीने पहले, पूरे वर्ल्ड में जितनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हैं 1 से लेकर 100 तक सभी की रैंकिंग हुई। जाना गया, परखा गया कि देखें पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जितनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, अगर उसको हम रैंकिंग हम करें उनके टर्नओवर के हिसाब से, तो कौन सी कंपनी कहाँ पे टिकती है। तो 1 से लेकर 100 तक में वेस्टिज कंपनी का स्थान था 91 स्थान था। लेकिन सबसे बड़ी गर्व करने वाली बात है कि 1 से लेकर 100 तक में किसी भी इंडियन कंपनी का नाम नहीं था सिवाय वेस्टिज कंपनी के। और वेस्टिज कंपनी के मालिक मिस्टर गौतम बाली जी का ये मानना है कि अगले 5 साल में लगभग ये जो रैंकिंग है ये 91 से सुधर के 50th पोजीशन पे आ जाएगी। तो अभी फिलहाल 1 से लेकर 100 तक में 91th पोजीशन वेस्टिज कंपनी की है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी भारतीय कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में टिकी हुई है। इस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, कुछ हेल्थ फूड हैं, कुछ पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ओरल केयर के प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं और होम एयर प्यूरिफायर भी है। कुछ इन्फॉर्मेशन और हम लेते हैं इसके बारे में। ये एक भारतीय कंपनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक भारतीय कंपनी है जो 2004 से, जून 2004 से भारत में है और एशिया में तेजी से उभर रही है। ये भारत के अलावा दुबई और नेपाल में भी फैल चुकी है और जस्ट पिछले महीने बहरीन में भी ये कंपनी फैल चुकी है और आने वाले 5 सालों में 10 और देशों में ये जा रही है। कंपनी का अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये भी मैंने आपको बता दिया कि कंपनी का अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हिमाचल प्रदेश के बद्दी सेक्टर में है, जो कि 75,000 स्क्वायर फुट में है। इस कंपनी के साथ अब तक लगभग 90 लाख से ज़्यादा लोग बिजनेस कर रहे हैं और 3 करोड़ से ज़्यादा लोग इस कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनी के पूरे भारत में 78 ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं और लगभग 4000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैं जहां से आप इसके सामान ले सकते हैं। भारत का कोई भी शहर, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पे वेस्टिज का सेंटर नहीं हो। हर एक 5 से 8 किलोमीटर पे इसके वेस्टिज के सेंटर आपको दिख जाएंगे। इसके सामान लेने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इसके सेंटर पे जाके सामान ले सकते हैं, दूसरा ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं आप। कंपनी के 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, अभी मैंने आपको बताया। हेल्थ केयर, हेल्थ फूड, पर्सनल केयर, ओरल केयर, स्किन केयर, एग्रीकल्चर,
और होम एयर प्यूरिफायर, और अब इसमें बहुत सारे ग्रोसरी के आइटम जैसे आटा, दाल, चावल, मसाले सब कुछ आ चुके हैं। और उन सारे प्रोडक्ट्स के अलावा अब वेस्टीज का एक ऑनलाइन पोर्टल भी है बेस्ट डील के नाम से, जहाँ पे आप किचन का सारा सामान, सारा आपका जो आपका ग्रोसरी आइटम होता है, आटा, दाल, चावल, मसाले, वो सारे आप ले सकते हैं। बैग भी ले सकते हैं आप, मोबाइल फ़ोन भी ले सकते हैं, कपड़े भी ले सकते हैं, साड़ियाँ भी ले सकते हैं, बैग, सब कुछ आप ले सकते हैं वहाँ से। मतलब ये सारी चीज़ लेंगे तो भी आपको इससे फ़ायदा ही होगा। अब क्या फ़ायदा होगा अब आपको हम बताने जा रहे हैं, जिसको आप ध्यान से सुनिएगा। पहला कि वेस्टीज कंपनी में जुड़ने का, ज्वाइन होने का आपको एक भी पैसा नहीं देना है। वेस्टीज कंपनी से आपको सीधा सामान लेने के लिए आपको कोई भी पैसा या जमा पूंजी नहीं लगानी है। कहने का मतलब है कि वेस्टीज कंपनी से सीधा सामान यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको, और इसके होने वाले फायदे से लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको मात्र और मात्र 30 दिन के भीतर वेस्टीज के 1000 रुपये का वेस्टीज कंपनी से प्रोडक्ट लेना है, और फिर चाहो तो आप अगले महीने अपने हिसाब से कम या ज़्यादा का ले सकते हैं। या कंपनी आपको एक आईडी नंबर और पासवर्ड देती है जिससे आप वेस्टीज कंपनी का सामान कहीं से भी ले सकते हैं। अब बात आती है कि हम वेस्टीज कंपनी के सामान क्यों लें, क्या फ़ायदा होगा। अब बताते हैं आपको क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहला फ़ायदा, ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा। हमने आपको यहाँ पे बोला था कि मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में कोई नहीं है। पहले क्या होता था ट्रेडिशनल बिजनेस में कि कंपनी और कस्टमर के बीच में कई सारे बिचौलिए, मिडलमैन होते थे, उनकी वजह से डुप्लीकेट प्रोडक्ट मार्केट में सर्कुलेट भी होता था। बट अब वैसी कोई संभावना अब रह नहीं गई है, क्योंकि कंपनी और कस्टमर के बीच में कोई नहीं है, इसलिए आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट ही मिलता है। दूसरा, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं। ये आप जब यूज करेंगे तब आपको पता चलेगा। ओरिजिनल बिल मिलता है। बाहर मार्केट से, किसी दुकान से, किसी शॉपकीपर से आप एक साबुन आप लेते हैं, या पेस्ट लेते हैं, या शैम्पू लेते हैं, या कुछ भी XYZ आप लेते हैं, वो आपको ओरिजिनल बिल देने से कतराता है विद GST। बट यहाँ से आप वेस्टीज से आप छोटा से छोटा सामान भी लेंगे तो आपको ओरिजिनल बिल विद GST मिलेगा। प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी, ये बहुत ही अनोखी बात है कि मान लीजिए किसी XYZ कंपनी का आप कुछ भी सामान ले आए, आपको पसंद नहीं आया, आप उसको अगर वापस करने जाएंगे तो क्या वो दुकानदार आपको पैसा वापस करेगा? नहीं करेगा। लेकिन वेस्टीज में क्या होता है कि आप यदि आप सामान यूज करते हैं, आपको पसंद नहीं आता है, एक महीने के अंदर आप उसको वापस कर दीजिए। जो GST का टैक्स का पैसा है उसको काट करके बाकी सारा पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा, चाहे वो छोटा से छोटा आइटम हो, चाहे बड़ा से बड़ा आइटम हो। प्रोडक्ट एट इंडियन प्राइस, सारे प्रोडक्ट जो हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट भारतीय कीमत पे मिलते हैं। कई कंपनियां, कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां इंडिया में चल रही हैं जिनके प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं। क्वालिटी तो अच्छी है लेकिन बड़े महंगे हैं, हम वो ले नहीं पाते हैं। बट वेस्टीज कंपनी एक स्वदेशी कंपनी है, इंडियन कंपनी है, यहाँ के प्रोडक्ट की क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है और आपको इंडियन प्राइस पे ही मिलेगा। रिटेल प्रॉफिट, मतलब कि यहाँ से वेस्टीज से जो भी आप सामान लेते हैं आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है, मतलब उसकी जो रेट होता है, जो उसका MRP होता है, उससे आपको सस्ता ही मिलेगा। मंथली रीपरचेज स्कीम भी इसकी है। एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस भी होता है जो मैं आपको आगे समझाऊंगा, और कंसिस्टेंसी ऑफर भी इसकी है जो मैं आपको थोड़ी देर में अभी आपको समझाऊंगा। सबसे पहला रिटेल प्रॉफिट की हम बात करते हैं। पहले आता है रिटेल प्रॉफिट जो कि 10 से 20% सस्ता मिलता है। जैसे कि वेस्टीज से कुछ भी आप सामान XYZ लेंगे तो जो MRP होगा उससे सबसे पहला 10 से 20% सस्ता आपको पड़ जाएगा। मान लीजिए 100 रुपये का कोई वेस्टीज का प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, आपको वो DP यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलेगा जो कि 80 रुपये है, यानी आपकी 20 रुपये की सेविंग हो जाती है। कंपनी अब फिर है मंथली रीपरचेज स्कीम जो कि 10% का फायदा होता है, 10% का। इसका मतलब क्या है कि कंपनी हर महीने आपकी खरीदारी पर कुछ स्कीम निकालती रहती है जिसमें आपको कुछ सामान को मुफ्त में लेने का मौका मिलता रहता है। जैसे कि 750 के सामान पर 75 रुपये का सामान फ्री मिल जाता है, 1500 के सामान पर 150 रुपये का सामान फ्री मिल जाता है, 1800 के सामान पर 180 रुपये का सामान फ्री मिल जाता है,
2500 रुपये के सामान पे 250 रुपये का सामान फ्री मिल जाता है। ये हर महीने इसका फायदा ऐसे आप उठा सकते हैं। लेकिन यहां पे ये बात ध्यान रहे कि कंपनी से जुड़ने के बाद आपकी दूसरी खरीदारी से ये फायदे मिलेंगे, ठीक है। तीसरा, परफॉर्मेंस बोनस 5 से 20%। अब यहां पे कुछ थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक पीवी, यहां पे पॉइंट वैल्यू और बिजनेस वॉल्यूम दो चीजें हैं। जैसे कि एक पॉइंट वैल्यू मिलता है हमको जब हम 30 रुपए खर्च करते हैं, और एक पॉइंट वैल्यू 18 बिजनेस वॉल्यूम के भी इक्वल है। अब ये बिजनेस वॉल्यूम क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप ये समझ लीजिए कि 30 रुपए आप खर्च करते हैं तो एक पीवी मिलता है, पॉइंट वैल्यू मिलता है, और एक पॉइंट वैल्यू के बराबर होता है 18 बिजनेस वॉल्यूम। अब थोड़ा ये समझिएगा कि आपने 30 रुपए खर्च किए, एक पॉइंट आ गया आपको। मान लीजिए आपने 1000 का सामान खरीदा तो उसका पीवी होगा 33, यानी 30 रुपए का एक पीवी, 1000 रुपए का आपने फॉर एग्जांपल सामान खरीदा, आपको 33 पीवी आ गया। अब यहां पे समझिएगा कि यदि आप एक पीवी से 500 पीवी के बीच में अगर आप हैं तो 5% का लेवल आपका होता है। यदि 501 पीवी से 2000 पीवी के बीच में आप हैं 8% पे होता है। 2001 पीवी से यदि आप 4500 पीवी के बीच में हैं तो 11% का लेवल आपका होता है। 4501 से 7500 पीवी पे 14%, 7501 से 10000 17%, और 10000 पीवी यदि आप पार कर जाते हैं एक्यूमुलेटिव जुड़ते हुए, ठीक है, तो आप 20% के लेवल पे पहुंच जाते हैं। अब इस लेवल पे पहुंचने का क्या मतलब है मैं आपको अभी समझाता हूं। मान लीजिए आपने इस महीने वेस्टेज से 2500 रुपए की खरीदारी की। उसमें आपका चाय आ गया, पेस्ट आ गया, शैम्पू आ गया, हेयर ऑयल आ गया, कपड़े धोने वाला आ गया, बर्तन धोने वाला आ गया, कुछ सप्लीमेंट आ गया, कैल्शियम आएगा, आयरन आ गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई जो आप वेस्टेज से लगभग 2500 रुपये का उठा के लेकर के आ गए आप। तो आपको उसमें मिलेगा 83 पीवी। मैंने बोला था 30 पीवी आप खर्च करें, 30 रुपए आप खर्च करेंगे तो एक पीवी। अब यहाँ पे आप 2500 रुपए खर्च कर दिया है आपने, तो 83 पीवी 83 पीवी मिल गया है। साथ ही साथ मैंने बोला था 1 पीवी इज इक्वल टू 18 बिजनेस वॉल्यूम। उसको यदि मैं कन्वर्ट करूंगा तो आपको 1400 बिजनेस वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। 2500 रुपए का फॉर एग्जाम्पल आप सामान खरीद के लाए तो आपको 83 पीवी और आपको 1400 बीवी मिल गया है। अब जैसा कि हम टेबल के अनुसार देखें, ये जो हमारा पिछला वाला जो हमारा ये टेबल था, इस टेबल के अनुसार देखें तो पीवी के हिसाब से आपका लेवल होगा 5%। आप 83 पीवी आपके पास है। अब यहाँ पे देखें, एक पीवी से 500 पीवी के बीच में 83 पीवी आता है, इसका मतलब आप 5% के लेवल पे हैं, 5% के लेवल पे हैं, ठीक है। अब आपके पास है 1400 बिजनेस वॉल्यूम। अब इसका क्या यूज है अब बताता हूं आपको। अब आपके पास है 1400 बीवी और आपका लेवल है 5%, तो कंपनी अब आपको 1400 का 5% लौटा देगी, ठीक है। इसका मतलब 70 रुपए आपको लौटा देगी। आपको इस महीने में आपके द्वारा प्राप्त पीवी अगले महीने में प्राप्त किए जाने वाले पीवी में जुड़ते चले जाएंगे। तो कभी ना कभी आपका पीवी 10,000 से ज़्यादा होएगा और आपका लेवल 20% हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि जब 10,000 पीवी से ज़्यादा होगा आपका लेवल 20% होगा, मैंने आपको पहले कहा हुआ है। तो कभी ना कभी आपके पीवी 10,000 से ज़्यादा हो जाएगा और आपका लेवल 20% हो जाएगा। और जब आपको 2500 रुपये का सामान खरीदने पर जब 70 रुपये मिलता था, लेकिन जब आप 20% पे पहुँचेंगे तो आपको 280 रुपये वापस मिल जाएगा। अब कंसिस्टेंसी ऑफर की बात करते हैं, जो कि लगभग 17% का फायदा होता है। इसमें क्या होता है कि ये अगर आप 3 तारीख से 12 तारीख के बीच में वेस्टेज से 2500 रुपये का सामान एक बार में जाके खरीद के लेके आते हैं और 6 महीने तक आप ऐसा ही करते रहते हैं, तो 7वें महीने में आपको 2500 का सामान बिल्कुल फ्री मिलेगा। बड़ी अजीब सी बात है, हम जिस परचून वाले से, जिस बनिए से, जिस शॉपकीपर से हम अपने घर का सामान लगभग 3000, 4000, 5000 का कई समय से ला रहे हैं, कई सालों से ला रहे हैं, अगले महीने जब हम उस दुकानदार के पास जाएंगे तो दुकानदार हमको ये नहीं कहेगा कि मैडम जी, यस सर, आप मेरे दुकान से इतने लंबे समय तक 4 से 5000 का सामान खरीद रहे हैं, इस बार भी आप उतने ही का सामान खरीदने के लिए आए, हमको पता है, लेकिन इस बार आप अपनी जेब से एक भी पैसा नहीं देंगे, बल्कि हम आपको 4 से 5000 का सामान फ्री देंगे।
ऐसा नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलता है, लेकिन वेस्टेज कंपनी ये बोलती है कि यदि आप 3 से 12 तारीख के बीच में वेस्टेज से 2500 का सामान एक बार में जाकर खरीद के लेके आते हैं और 6 महीने तक आप लगातार ऐसे आप करते हैं तो 7वें महीने में आपको 2500 का सामान बिल्कुल फ्री मिलेगा। अब जरा समझते हैं कि अगर आप इसी पैटर्न पे आप चलते हैं कि 2500 रुपए का सामान हर महीने खरीद के वेस्टेज से लेके आते हैं 3 से 12 तारीख के बीच में, तो जरा देखते हैं कि जनवरी में आप 2500 का सामान खरीद के लेके आए, आपको 250 के फ्री प्रोडक्ट आए, ठीक है। फरवरी में 2500 का सामान आप लाए, फिर 2500 के फ्री। तो इस तरह से आपने क्या किया कि जनवरी से लेकर जून तक टोटल 6 महीने में आप हर महीने 2500 का सामान खरीद के लेके आए और लगभग टोटल आपने खर्चा किया 15,000 रुपए का और आपको फायदा हुआ 4,000 रुपए का, है ना, क्योंकि जुलाई में आप 1 भी रुपए का सामान नहीं खरीदेंगे बल्कि 2500 का सामान टोटल फ्री मिल जाएगा। तो जुलाई तक क्या हुआ कि 15,000 आपने खर्चा किया और 4,000 का सामान आपको फ्री मिल गया। अगर आप हर महीने, अब एक बात बताता हूं कि वेस्टेज से आप कितने भी रुपए का सामान खरीदें, कंपनी कोई बाउंड नहीं करती है, लेकिन यदि आप हर महीने वेस्टेज से 2500 की खरीदारी करते हैं तो आपको ये सारे फायदे मिलते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला, रिटेल प्रॉफिट, यानी जो 3,000 का सामान था वो आपको 2500 का मिलता है। 3,000 का जो आपका सामान था वो 2500 का मिलता है, यानी 500 का सीधा सीधा फायदा। दूसरा, परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। अगर आप 5% पे हैं तो 70 रुपया, अभी मैंने समझाया था, और यदि आप 20% पे पहुंच जाते हैं तो 275 रुपया। तीसरा फायदा, स्कीम प्रॉफिट, यानी हर महीने 250 रुपए का सामान फ्री। जितने रुपए का सामान लेंगे उसका 10% सामान फ्री मिल जाएगा, है ना। 700 पे भी है, 1200 पे भी है, 1500 पे भी है, 1800 पे भी है और 2500 पे भी है। तो यदि 2500 का सामान लेंगे तो 250 रुपए का सामान फ्री। और कंसिस्टेंसी ऑफर, हर महीने लगभग 400 रुपए का अतिरिक्त लाभ, क्योंकि 2500 का सामान आप 6 महीने लेंगे, 7वें महीने 2500 का सामान फ्री, यानी हर महीने लगभग 400 रुपए का अतिरिक्त फायदा। सबको जोड़ लें तो इस तरीके से आप 2500 की खरीदारी करके कम से कम 1220 या फिर 1425 रुपए की बचत कर लेते हैं, 50% से अधिक। परंतु यदि आप किसी और दुकान से हर महीने 2500 की खरीदारी करते हैं तो 10 साल में आप 3 लाख रुपए खर्च कर देते हैं और बदले में आपको कुछ मिलता नहीं है। देखते हैं, 2500 रुपए का सामान अन्य किसी शॉप से, किसी अन्य शॉपिंग मॉल से, कहीं और से आप लाते हैं, 120 महीना आपने 3 लाख रुपए खर्चा कर दिया, कुछ मिलता नहीं है। लेकिन अगर आप वेस्टेज में हर महीने 2500 की खरीदारी करते हैं तो 10 साल में आप लगभग 1.5 लाख रुपए की बचत कर लेते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 2500 रुपए का आप सामान खरीदेंगे तो कम से कम भी आपको 1225 रुपए की हर महीने सेविंग होगी ही होगी। और इसको हम अगर 120 महीने से अगर मल्टीप्लाई करें तो 1225 इंटू 120 इज इक्वल टू 1,47,000, यानी लगभग 1.5 लाख रुपए की बचत, 50% की बचत। आप अगर XYZ किसी भी कंपनी का आप लेंगे तो वहां पे आपको इतनी बचत नहीं मिल पाएगी। और दूसरी बात, कंपनी की प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी जबरदस्त है कि एक बार आप यूज करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि ऐसी क्वालिटी का सामान आपने इससे पहले शायद ही यूज किया हो। अब बात ये आती है कि जब ये कंपनी आपको इतना सब कुछ देती है, वो भी आपसे बिना कुछ लिए, क्योंकि वेस्टेज कंपनी में 1 भी रुपए की ज्वाइनिंग नहीं है, और अगर आप इस कंपनी के द्वारा होने वाले फायदे से संतुष्ट हो जाते हैं और अगर इस कंपनी के सामान भी आपको अच्छे लगते हैं तो क्या आप अपने जानकारों को इस कंपनी के बारे में बता सकते हैं? जब आपने वेस्टेज कंपनी से सामान खरीदा, आपको अच्छा लगा, बिना कोई पैसे दिए वेस्टेज में ज्वाइनिंग हो गई आपकी और लगभग 40 से 50% का सेविंग का फायदा हुआ, सामान भी अच्छे लगे आपको, क्वालिटी भी अच्छी लगी, आप अपने जानकारों को तो बोल ही सकते हैं ना। अगर आप इस कंपनी के बारे में अपने जानकारों को बताते हैं और अगर वो भी आपको इसी कंपनी से जुड़कर सामान लेने लग जाते हैं तो आपको कुछ अतिरिक्त फायदों के साथ साथ अच्छी आमदनी भी होती है, जिससे कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। आइए जानते हैं, यदि आप, अच्छा पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि आप वेस्टेज कंपनी से यदि आप जुड़ते हैं, आप केवल अपने लिए सामान खरीदते हैं, किसी को बताते नहीं हैं, सिर्फ अपने लिए सामान खरीदते हैं वेस्टेज के से, तो आपको 40 से 50% की सेविंग हो जाती है, ठीक है, किसी को अगर नहीं बताएं तो। लेकिन अगर किसी को बताते हैं आप तो देखिए आपको क्या क्या और एक्स्ट्रा मिल सकता है। सबसे पहला फायदा, डायरेक्टर बोनस।
दूसरा फायदा लीडरशिप बोनस। तीसरा फायदा ट्रैवल फंड। ट्रैवल फंड का मतलब है कि साल में 2 बार विदेश यात्रा आप कर सकते हैं। कार फंड, आप अपनी मनपसंद कार खरीद सकते हैं। हाउस फंड, आप अपना मनपसंद घर बंगला खरीद सकते हैं। लाखों रुपए की आमदनी आप यहां से ले सकते हैं। काम ना करने पर भी आमदनी, आप घर पे रेस्ट कर रहे हैं बट फिर भी पैसा आ रहा है। और आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा, आप भगवान न करे अभी आपकी फैमिली सही सलामत है, लेकिन भगवान न करे हम अगर अपनी फैमिली का साथ छोड़ जाते हैं तो फैमिली जो हमारे बाद रह जाती है उनको पैसे की कोई तंगी नहीं होगी, यानी कि आपको परिवार की आर्थिक सुरक्षा भी मिलेगी। अब जानते हैं कि ये हमको कैसे मिलेगा।